हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो को हम बात करने वाले हैं कैपेसिटर तथा बैटरी में दोनों में क्या डिफरेंस होता है। अगर हम बात करें कैपेसिटर तथा बैटरी, दोनों ही हमारे एनर्जी स्टोर करता है। एक हिसाब से बोलते हैं चार्ज को स्टोर करने वाली डिवाइस होती है, लेकिन उसमें काफी दोनों में डिफरेंसेस होता है। मतलब जो एसी सर्किट में यूज होता है या फिर डीसी सर्किट में यूज होता है, या फिर इसके एप्लीकेशन तो काफी एक दूसरे से डिफरेंट होता है। या शॉर्ट टाइम के लिए होता है या लॉन्ग टाइम के लिए इसमें चार्ज स्टोर होता है। लेकिन अब बात करें इसके दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, या यह क्वेश्चन आपसे काफी इंटरव्यू में उठाया जा सकता है कि बैटरी तथा कैपेसिटर दोनों कोई चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है, लेकिन ये दोनों में क्या डिफरेंस होता है। आज का वीडियो में हम बात यही करेंगे दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अगर हम बात करें जो कैपेसिटर तथा बैटरी दोनों के, अगर हम डिफिनेशन की बात करें तो डिफिनेशन बैटरी की यह होता है दोस्तों कि बैटरी इज ए डिवाइस विच स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी एंड बैक इन द इलेक्ट्रिकल एनर्जी व्हेन नीडेड। इसका मतलब यह होता है दोस्तों कि यह हमारा जो बैटरी होता है वह इलेक्ट्रिक चार्ज को केमिकल केमिकल फॉर्म में स्टोर करता है। मतलब जो बैटरी होता है उसके अंदर केमिकल फॉर्म में हमारा जो चार्ज को स्टोर करता है, लेकिन जब हमें जरूरत होती, कभी भी हम उसको जरूरत होगी तब हम उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे कैपेसिटर की बात करें दोस्तों, कैपेसिटर की बात करें तो यार दोस्तों इसमें भी टू टर्मिनल डिवाइस होता है, लेकिन बैटरी भी टू टर्मिनल डिवाइस होता है, पॉजिटिव तथा निगेटिव दो टर्मिनल होते हैं। लेकिन हमारा जो कैपेसिटर उसमें भी दो टर्मिनल होते हैं। अब बात कर लेते हैं दोनों में, या अगर इसकी डिफिनेशन की बात करें तो यह विच स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज in the electrostatic field and discharge back in the circuit as electrical energy। मतलब बात करें जिसमें इसमें केमिकल एनर्जी के रूप में स्टोर होता है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के रूप में एकत्रित होता है। बात करें तो इसमें जो पॉजिटिव तथा नेगेटिव के जो इलेक्ट्रॉन्स की तरह हमारा जो चार्ज का स्टोर होता है वही हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बन जाता है। पॉजिटिव चार्ज तथा नेगेटिव चार्ज हमारा एकत्रित होकर हमारा एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बनाते हैं, जिससे हमारा चार्ज कुछ समय के लिए स्टोर होता है, लेकिन ये हमारा शॉर्ट टाइम के लिए स्टोर होता है। तो जैसे हमें जरूरत होगी उसे हम जो हमारे यूजेस के अनुसार उसका हम यूज कर सकते हैं, लेकिन हमारे शॉर्ट टाइम की तरह रहता है। इसकी तरह हमारा बैटरी की तरह नहीं कि हमारा चार्ज को स्टोर रखे, कभी जरूरत पे हम कभी भी ज्यादा यूज कर सकते हैं। ये हमारा शॉर्ट पीरियड के रहता है। मतलब हमें अचानक हमारी एनर्जी चाहिए किसी सर्किट में, वह हमारा कैपेसिटर काम करता है, उसमें हम इसका यूज किया जाता है। अगर चार्ज को तो यूज होता है, जैसे हमारा फैन में देख सकते हो जो कैपेसिटर होता है वो हमारा चार्ज को जो डायरेक्शन देता है, एक हिसाब से बोल सकते हो उसमें चार्ज को एक साइड में फ्लो कराता है, जिससे उसमें डायरेक्शन मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं दोनों की स्ट्रक्चर के बारे में, इसमें क्या क्या होता है। अगर बैटरी की बात करें तो बैटरी में हमारा एनोड होता है, कैथोड होता है तथा इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल होता है। इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल हमारे कई तरह के लिक्विड टाइप्स के आते हैं। अब बात कर लेते हैं जो एनोड होता है तथा कैथोड। एनोड हमारा निगेटिव चार्ज होता है तथा कैथोड कैथोड होता है वह हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है। इसी दोनों के चार्ज में हमारा जो इलेक्ट्रॉन का एकत्रित होता है, जिससे हमारा जो चार्ज हमारा एकत्रित होता है बोल सकते हैं। लेकिन वही हमें कैपेसिटर की बात है, कैपेसिटर में कुछ नहीं, दो प्लेट होती है, दोनों प्लेट के बीच में हमें डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, मतलब एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल रखते हैं, जिससे हमारा जो दो प्लेट के बीच में डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल रखने पे हमारा कैपेसिटर बन जाता है, जिससे हमारा चार्ज को हमारा एकत्रित, इसमें पॉजिटिव चार्ज जैसे एकत्रित हो गए हैं तो दूसरे जो इलेक्ट्रोड होगा उसमें नेगेटिव चार्ज एकत्रित कर सकते हैं। यह दोनों में हमारा डिफरेंस होता है। बैटरी में क्या होता है, एनोड कैथोड होता है, लेकिन हमारा इसमें क्या, दो इलेक्ट्रोड के बीच में हमारा इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, जिसे डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं दोनों की वर्किंग क्या होती है। अगर हम बैटरी की बात करें तो बैटरी की वर्किंग हमारा इस तरह होती है, इसमें हमारा रिडॉक्स रिएक्शन के थ्रू हमारा इसका वर्किंग होता है। रिडॉक्स रिएक्शन बोल सकते हैं कि जो हमारा मॉलिक्यूल होते हैं, मॉलिक्यूल मतलब ये मॉलिक्यूल जो होते हैं, जो हमारा जो जो इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल रहता है उसके में जो हमारा लिक्विड मटेरियल रहता है उसमें हमारे जो मॉलिक्यूल रहते हैं पॉजिटिव चार्ज होंगे नेगेटिव चार्ज होंगे, उसी के हमारे एक दूसरे के ट्रांसफर होता है, जिससे हमारे एक चार्ज से दूसरे मॉलिक्यूल में हमारा ट्रांसफर होता है, वो हमारा रिडॉक्स रिएक्शन कराता है। इसी इससे ही हमारा रिएक्शन बढ़ता जाता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, इससे हमारा रिएक्शन बढ़ता जाएगा, जिससे हमारा चार्ज हमारा एकत्रित होता जाता है। इससे ही हमारा सभी बैटरी को वर्किंग होता है। लेकिन वही कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर को वर्किंग ये बोल सकते हैं, जबकि हम उस सर्किट में
वोल्टेज का अप्लाई करते हैं, तो वोल्टेज अप्लाई करने पे क्या होगा, हमारा जो दोनों साइड में हमारा चार्ज को एकत्रित होने लगता है। चार्ज हमारा कुछ समय के लिए एकत्रित होता है, जिससे हमारा जो अंदर होगा वो हमारे चार्ज का स्टोरेज हो जाएगा। उसे हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंसिपल बोलते हैं, कि हमारा वोल्टेज देने पे हमारा चार्ज हमारे कैपेसिटर में एकत्रित हो जाता है, मतलब स्टोर हो जाता है, जिससे हम कहीं भी हम उसको यूज कर सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज स्टोर होते हैं, जिससे हम उसको यूज कर सकते हैं। अगर बैटरी की बात करें तो इसमें हमारा डीसी सप्लाई हमारा इसका यूज होता है, मतलब डीसी करंट हमारा इसको स्टोर किया जाता है। लेकिन हमारा ये बात करें जो एसी, या हमारा डीसी करंट इसमें भी स्टोर किया जाता है, लेकिन उसका यूज हम एसी सर्किट में कर सकते हैं। क्योंकि जैसा कि जानते हैं एसी करंट को हम स्टोर नहीं कर सकते, इसलिए हम इसमें क्या होता है, डीसी फॉर्म में स्टोर करके हम उसे एसी में यूज कर सकते हैं। यह हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंसिपल हमारा वर्क करता है। अब नेक्स्ट बात करें तो दोस्तों की बैटरी की हमारे पास कितने टाइप्स की आती है, कि टाइप्स की बात करें दोस्तों, ये हमारे एल्काइन टाइप्स की आती है, जिंक कार्बन कार्बन बैटरीज आती है, जिंक एयर बैटरी आती है, और हमारे पास लिथियम आयन बैटरी आती है। ये हमारे काफी महंगी बैटरी होती है लिथियम आयन बैटरी। तथा लेड एसिड बैटरी, ये हमारे काफी जगह हम इसका यूज देख सकते हैं, जैसे नॉर्मल गाड़ी वगैरह में भी लेड एसिड बैटरी का यूज किया जाता है। तथा लास्ट हमारा निकेल कैडमियम बैटरी, यह हमारा छोटी छोटी बैटरियों में इसका यूज किया जाता है, जैसे हमारे 9 वोल्ट के हो गया, 1.5 वोल्ट के हो गए, वहां पर हमारा निकेल कैडमियम का यूज किया जाता है। ये मतलब हमें सस्ते क्वांटिटी में हमारा मिल सकता है। अगर कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर हमारे पास कई टाइप्स के होते हैं। एक हो गया सिरेमिक कैपेसिटर हो गया, फिल्म कैपेसिटर हो गया, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर हो गया, माइका कैपेसिटर हो गया, पॉलीमर कैपेसिटर हो गया, या फिर हमारे पास पेपर कैपेसिटर। पेपर कैपेसिटर का यूज हम कई जगह देख सकते हैं, जैसे फैन वगैरह में हमारा पेपर कैपेसिटर का यूज किया जाता है। बाकी सिरेमिक कैपेसिटर होगा, ये हमारा जो कार्ड वगैरह होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स कार्ड होते हैं, वहां पे हमारे सिरेमिक कैपेसिटर का यूज किया जाता है। अगर इसके वो एप्लीकेशन की बात करें कि हमारा कहाँ कहाँ इसका यूज किया जाता है, यह हमारा दोस्तों टॉर्च हो गया, रेडियो हो गया, टॉयज हो गया, मिलिट्री की आइटम्स हो गए, मतलब जो बैटरी का यूज हमारा दोस्तों यहाँ इलेक्ट्रोमोटिव व्हीकल हो गया, या फिर बैकअप पावर सप्लाई के बैकअप के लिए, मतलब यूपीएस के साथ हमारा जो बैटरी यूज करते हैं उसमें बैटरी का यूज किया जाता है। अगर वही कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर हमारा कई जगह यूज होता है, जैसे फिल्टर में हो गया, पावर फैक्टर करेक्शन, यह काफी इंपॉर्टेंट होता है। पावर फैक्टर करेक्शन के मतलब ये बोल सकते हैं, जो हमारे पावर फैक्टर हो उसको हमें लीडिंग में ले जाता है, जो हमारे लैगिंग पावर फैक्टर को हमारे लीडिंग में ले जाता है, जो हमारे पावर सिस्टम में काफी इंपॉर्टेंस रोल किया जाता है। मोटर की स्टार्टर्स में यूज किया जाता है, कपलिंग तथा डीकपलिंग, सिग्नल के कपलिंग तथा डीकपलिंग में भी इसका यूज किया जाता है, ऑसिलेटर में भी इसका यूज किया जाता है। अगर दोस्तों आपको ये दोनों में डिफरेंस पता चल गया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं इसे नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए। थैंक यू।